आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको लखनऊ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर ज़िले के मकरही गांव में लेकर आया हूं। यहां खड़ी है एक ऐसी इमारत जिसे लोग मकरही की हवेली के नाम से जानते हैं। हवेली क्या है? एक शेर बेमिसाल तामीर, एक अजीब व गरीब दास्तान। जब से मैंने इस हवेली का नाम सुना था तब से दिल में एक बेचैनी थी। इसकी नक्काशी, इसके किस्से, इसके अफसाने, सब कुछ जैसे मुझे यहाँ खींच लाए और आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस हवेली के सामने। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इसकी तामीर और ख़ूबसूरती ही नहीं मशहूर है, बल्कि इस हवेली के बारे में एक और चीज़ लोगों की ज़ुबान पर रहती है, भूतिया हवेली। कहा जाता है जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, यहाँ का माहौल अचानक बदल जाता है। रात को सन्नाटा ऐसा होता है कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए और लोग दावा करते हैं कि इस हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। कई वजहें हैं। कुछ कहते हैं यहाँ राजा का ख़जाना दबा हुआ है और उसी की हिफाजत के लिए परछाइयाँ भटकती हैं। कुछ कहते हैं इस हवेली में कभी कोई हादसा हुआ था और उसकी रूह आज भी चैन से सोई नहीं है। खैर, इन सब बातों से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो बस इस हवेली का दीदार करने और इसके इतिहास पे पड़ी धूल की गर्तों को साफ करके आप तक पहुंचाने आए हैं। अब आइए हवेली के अंदर चलते हैं। सामने ये विशाल प्रांगण टूटा फूटा सही, लेकिन अब भी अपनी शान दिखा रहा है। करीब 200 साल पुरानी ये हवेली उस दौर की गवाही देती है जब यहाँ वैभव और रौनक की बारिश होती थी। ये मेहराबें देखिए कितनी खूबसूरती से तराशी गई हैं। पत्थरों पर उकेरी गई डिज़ाइन ऐसे है जैसे किसी शायर की गज़ल पत्थर में तब्दील हो गई हो। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, हर सीढ़ी पर रंगीन नक्काशी, हरे लाल रंग की सजावट, जैसे ईंटें नहीं बल्कि फूलों की क्यारी बिछा दी गई हो। अंदर के हाल में पहुंचते ही आंखें ठहर सी जाती हैं। ऊपर छत पर बनी नक्काशियाँ, रंग बिरंगी डिज़ाइन और सामने की स्टेज जैसी जगह। लगता है यहाँ पे राजा का सिंहासन रहा होगा जहाँ बैठकर वो अपनी प्रजा से रूबरू होते होंगे। चारों तरफ खुलने वाले दरवाजे और खिड़कियाँ इस हाल को हवा और रोशनी से भर देते होंगे। हाल से जैसे आगे बढ़ते हैं तो आयताकार कमरे, चौड़े दरवाजे और बड़ी खिड़कियाँ। हालांकि दरवाजे टूट चुके हैं लेकिन नक्काशी अब भी अपना जादू बिखेर रही है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही हवेली और भी रहस्यमयी नज़र आती है। चारों तरफ जंगल और हवेली की बालकनियाँ, पत्थर की रेलिंग अब भी बेमिसाल नज़र आती है। आंगन देखिए, उस दौर में हर हवेली का दिल होता था आंगन। ये हवा और रोशनी का संतुलन बनाए रखता था। कभी ये बच्चों की हंसी और औरतों की गुफ्तगू से गूंजता रहा होगा। सामने एक छोटा सा हिस्सा है, शायद ज़नान खाना रहा होगा जहां रानियां और राजकुमारियां अपना वक्त गुजारती होंगी। उधर आपको एक बड़ा सा अहाता नज़र आ रहा होगा। यहाँ शाही घोड़े और हाथी बांधे जाते थे और ये जो छतरी है ये पालीवाल वंश की निशानी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनके वंशज राजस्थान के पाली से आए थे। उनकी शान, उनका वैभव सब इस हवेली और इस छतरी में आज भी सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस ये है कि इतनी शानदार हवेली अब वक्त की मार झेल रही है। दीवारें टूट रही हैं, नक्काशियाँ मिट रही हैं और लोगों के दिलो दिमाग में ये हवेली भूतों वाली हवेली बनकर रह गई है। अपनी बेमिसाल नक्काशी और ख़ूबसूरती को सजोई ये हवेली आज भी खड़ी उस वक्त की दास्तान को सुना रही है। लोग कहते हैं कि अगर कोई गलती से रात में इधर निकल आए तो दिल में अजीब सी घबराहट होने लगती है। हवेली की टूटी दीवारों से आती हवा भी जैसे फुसफुसाती है और हर परछाई में कोई छुपा दिखता है। डर और लालच दोनों ही इस हवेली की सबसे बड़ी कहानियां हैं। शायद ख़जाने की तलाश में आने वाले लोगों ने इस हवेली को बदनाम और भूतिया करार दे दिया है। मगर चाहे ये हवेली भूतिया हो या ना हो, इसमें कोई शक नहीं, ये हमारी तहजीब, हमारी तारीख़ और हमारे खोए हुए वैभव की गवाही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ऐसी धरोहरें सिर्फ देखी नहीं बल्कि संभाली भी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास को जानना दरअसल ख़ुद को जानना है। मिलते हैं अगले किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।